ने जब वो कोर्स किया तो मैंने वाइफ़ के अंदर बहुत सारा चेंजेस देखा। सहनशील हो गई थी वाइफ़, और उसके बाद से भीतर से एक अलग सा ही शांति था। पहले भी वो योगा वगैरह या ध्यान वगैरह करने बैठती थी तो शायद 10 मिनट 15 मिनट बैठ पाती थी, बट जब वो विपासना करके वापस आई तो उसके बाद से वो 1-1 घंटा मतलब बैठ जाने लगी एकदम आराम से। और उसके बाद से उसके बर्ताव में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। डिसिप्लिन के साथ मैंने कोशिश किया और मुझे बहुत सारा लाभ भी मिला उससे। आनापान मिला तो मैंने उसको मतलब धम्मा हॉल तक ही खाली सीमित नहीं रखा। मैं रात को सोने आता था तो भी आनापान नहीं आया था समझ में, इसलिए नहीं आया था क्योंकि मन में पहले से ही दूसरी बातें थी, दूसरे टेक्निक्स थे। दार्शनिक मान्यताओं में ही उलझे हुए रहते हैं कि ये दार्शनिक मान्यता मैं मान करके आया है, पता नहीं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में या और भी चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी तो नहीं दी जा रही है। मुझे बस ये अपना शरीर देखने के लिए कहा जा रहा है, सांस देखने के लिए कहा जा रहा है। ये कैसा चीज़ है, लोगों को थोड़ा भ्रमित होता है, भ्रम आता है इस चीज़ का। तो अपने परंपरा से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। गुरुजी स्पष्ट करते थे कि जो भी आपकी परंपराओं की बातें हैं वो आप एक साइड रखिए 10 दिनों के लिए। मैं अच्छा और बुरा नहीं कहता हूँ, बस एक साइड रखिए, और जो 10 दिन आपको बताया जा रहा है वो आप उतना ही कीजिए। नासमझी करी, और नासमझी करने से व्याकुलता और बढ़ी। पूरा व्याकुल हो गया, पूरा ही व्याकुल हो गया। समझ नहीं पा रहा था। बार बार सूक्ष्म संवेदना के प्रति भाग रहा था। छठे दिन सूक्ष्म संवेदना हुआ तो एकदम ही खुशी हो गया। अरे बाप रे बाप, शरीर ही फील नहीं हो रहा है, अब तो मैं 10 घंटा बैठ जाऊंगा, ऐसा फील हो रहा है। सेवा में आया तो फिर जब मैंने फिर से गुरुजी को सुना तो उसके बाद मुझे बात समझ में आई कि संवेदना को खाली देखना है, और सबसे मेन पॉइंट ये है कि सम्यक भाव बना के रखना है, दृष्टा भाव, समता भाव बना के रखना है। एकदम डिसिप्लिन के साथ आए और यहाँ पे 100% दे अपना। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बहुत साधक लोग आते हैं यहाँ पे, तो घर में तो हम लोग प्रयास करते ही है खुद को बचाने के लिए, ये करते वो करते, वो सबसे जब थक जाते तभी ना यहाँ पे आते हैं। बट यहाँ पे आके भी किसी साधक को देखता हूँ, ये चाहिए वो चाहिए, हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, ये वो प्रॉब्लम है, तो पूर्ण तरह से समर्पण नहीं करते। मृत्यु को पार करने आया हूँ और सर्दी खांसी से डर रहे हो, समर्पण कर।